और दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टी चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 44 5 सेकंड में शुरू होगा। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मुझे वित्त मंत्री के रूप में अपना पिछला कार्यकाल याद है और उस दौरान सदन के सभी वर्गों तथा देश के जनमानस से प्राप्त सद्भावना और समर्थन के लिए मैं सबका आभारी हूँ। आज संकट के इस कठिन दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में मुझे आपके सहयोग की पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। इस संकट का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। मैं अपने भाषण को सरल, स्पष्ट और छोटा रखूँगा। मैं मानता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और उच्च विकास की राह पर पहुँचेंगे। अब मैं अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं का उल्लेख करूँगा। हमारा लक्ष्य समावेशी और अस्थायी विकास के साथ उच्च वृद्धि को हासिल करना है। यही मूल मंत्र है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि मैंने प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को उसकी निधियाँ खर्च करने की क्षमता के अनुरूप पर्याप्त निधियाँ प्रदान की हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि उनकी चिंताएं अब मेरी भी चिंताएं हैं। मैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जिनके लिए बजट एक उप योजना है, के कल्याण और प्रगति के लिए आपकी चिंता को समझता हूँ। मैं उनकी इस चिंता को भी जानता हूँ कि महिलाओं, बच्चों तथा अल्पसंख्यकों को फ़ायदा पहुँचाने वाले कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराई जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हुआ है, मैंने इन चिंताओं के समाधान की कोशिश की है। भारत में प्रतिदिन कई हजार टन कचरा निकलता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरणीय कचरा संसाधित किया जा सकता है। हम नगरों और नगर पालिकाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार करेंगे कि वे सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का कार्य हाथ में लें। इससे प्रौद्योगिकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वच्छ और हरित ऊर्जा सरकार की प्राथमिकता है, तथापि श्रम, भूमि और निर्माण की लागत में किफ़ायत होने के बावजूद उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उच्च कीमत देता है। अध्यक्ष महोदया, सभी खेलों को हमारी सहायता की ज़रूरत है। हमारे पास अनेक पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रशिक्षक कम हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि पटियाला में एक राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाए। अध्यक्ष महोदया, अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं भारत के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 रूपों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहला, महिला का रूप, दूसरा, युवा का रूप और
तीसरा रूप गरीब व्यक्ति का है। स्टॉप। धन्यवाद।